भारत को आज़ाद कराने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी। उन्हीं महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक नाम चंद्रशेखर आज़ाद का है। हालांकि इनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था, लेकिन आज़ाद इनकी पहचान कैसे बनी, इसके पीछे भी एक कहानी है। आज़ाद कहते थे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, हम आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। ऐसे युवा क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी। उन्होंने ठान लिया था कि वे कभी भी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आएंगे और अंग्रेज़ों की गुलामी की हुकूमत से खुद को आखिरी सांस तक आज़ाद रखा। उन्होंने बेहद कम उम्र में ही अपनी ज़िंदगी को देश के नाम कर दिया था। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था। मूल रूप से उनका परिवार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव से था, लेकिन पिता सीताराम तिवारी की नौकरी चली जाने के कारण उन्हें अपनी पैतृक गांव को छोड़कर मध्य प्रदेश के भावरा जाना पड़ा था। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम चंद्रशेखर तिवारी था। वो बचपन से ही काफ़ी जिद्दी और विद्रोही स्वभाव के थे। चंद्रशेखर का पूरा बचपन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र छाबरा में ही बीता। यहाँ पर उन्होंने बचपन से ही निशानेबाजी और धनुर्विद्या सीखी। लगातार मौका मिलते ही वो इसकी अभ्यास करने लगे, जिसके बाद यह धीरे धीरे उनका शौक बन गया। पढ़ाई से ज़्यादा चंद्रशेखर का मन खेल कूद और अन्य गतिविधियों में लगता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान आज़ाद बनारस में पढ़ाई कर रहे थे। इस घटना ने बचपन में ही चंद्रशेखर को अंदर से झकझोर दिया था। उसी दौरान उन्होंने ठान ली थी कि वह ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसके बाद उन्होंने यह तय कर लिया था कि वह भी आज़ादी के आंदोलन में उतरेंगे और फिर महात्मा गांधी के आंदोलन से जुड़ गए। 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन से जुड़ने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। उस दौरान जब उन्हें जज के सामने पेश किया गया तो उनके जवाब ने सबके होश उड़ा दिए। जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद और अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया। इस बात से जज काफ़ी नाराज़ हो गया और चंद्रशेखर को 15 कोड़े मारने की सज़ा सुनाई। इस आदेश के बाद बालक चंद्रशेखर को 15 बेत लगाई गई, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की और हर बेत के साथ उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया। आखिर सज़ा भुगतने के एवज में उन्हें 3 आने दिए गए, जो वह जेलर के मुंह पर फेंक आए थे। इस घटना के बाद से ही चंद्रशेखर तिवारी को दुनिया चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जानने लगी। आज भी कोई यह नाम लेता है तो मुझ पर ताव देने वाले एक पुरुष की छवि आंखों के सामने आ जाती है। जलियांवाला बाग कांड के बाद चंद्रशेखर को समझ आ चुका था कि आज़ादी बात से नहीं बल्कि बंदूक से मिलेगी। शुरुआत में गांधी के अहिंसक गतिविधियों में शामिल हुए, लेकिन चौरा चौरी कांड के बाद जब आंदोलन वापस ले लिया गया तो आज़ाद का कांग्रेस से मोहभंग हो गया और फिर उन्होंने बनारस का रुख किया। दरअसल बनारस उन दिनों भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था। बनारस में वह देश के महान क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्त प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आए और क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के सदस्य बन गए। हालांकि शुरुआत में यह दल गरीब लोगों को लूटते और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि अपने लोगों को दुख पहुंचाकर वे कभी भी उनका समर्थन हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद इस दल का उद्देश्य केवल सरकारी प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचा कर अपनी क्रांति के लक्ष्यों को प्राप्त करना बन गया। दल ने पूरे देश को अपने उद्देश्य बताने के लिए अपना मशहूर पैम्पलेट द रिवोल्यूशनरी प्रकाशित किया। इसके बाद उस घटना को अंजाम दिया गया जो भारतीय क्रांति के इतिहास के अमर पन्नों में सुनहरे हर्फों में दर्ज काकोरी कांड है। काकोरी कांड से शायद ही कोई अनजान होगा। दरअसल इस दौरान दल के 10 सदस्यों ने काकोरी ट्रेन लूट को अंजाम दिया था और अंग्रेजों को चुनौती दी। इस कांड के लिए देश के महान क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। अंग्रेज सरकार ने राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव की सज़ा को किसी तरह कम या उम्र कैद में बदलने के लिए वे इलाहाबाद पहुँचे। उस दौरान अंग्रेजी हुकूमत को
इसकी भनक लग गई कि आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में छुपे हैं। उस पार्क को हजारों पुलिस वालों ने घेर लिया और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन उस दौरान वह अंग्रेज़ों से अकेले लोहा लेने लगे। इस लड़ाई में 20 मिनट तक अकेले अंग्रेज़ों का सामना करने के बाद वह बुरी तरह से घायल हो गए। आज़ाद ने लड़ते हुए शहीद हो जाना ठीक समझा। इसके बाद आज़ाद ने अपनी बंदूक से ही अपनी जान ले ली और वाकई में आखिरी सांस तक वह अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगे। 27 फरवरी 1931 को वह अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई करते हुए हमेशा के लिए अपना नाम इतिहास में अमर कर गए। चंद्रशेखर आज़ाद का अंतिम संस्कार भी अंग्रेज़ सरकार ने बिना किसी सूचना के कर दिया। जब लोगों को इस बात की जानकारी मिली तो सड़कों पर लोगों का जमावड़ा लग गया और हर कोई शोक की लहर में डूब गया। लोगों ने उस पेड़ की पूजा शुरू कर दी जहां इस महान क्रांतिकारी ने अपनी आखिरी सांस ली थी। चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। उनकी अटूट हिम्मत, दृढ़ संकल्प और बलिदान आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है। उन्होंने अंग्रेज़ों के हाथों कभी जीवित न पकड़े जाने की कसम खाई थी और अपने अंतिम क्षणों में भी इस प्रतिज्ञा को निभाते हुए देशभक्ति की मिसाल कायम की। आज़ाद का जीवन हमें यह सिखाता है कि स्वतंत्रता के संघर्ष में निस्वार्थ और दृढ़ता कितनी महत्वपूर्ण है। उनका साहस और संघर्ष हर भारतीय के दिल में आज भी जिंदा है।